मंगलम पंच परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मं मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम वंदितो सौवसिद्धे ध्रुवमचलमनोभवं गतिं पते वोक्षामि समये पाहुड मृणमो सुध के भड़िदम। तो ये मार्गणा समय सार में चल रही है। गाथा नंबर 53 की ही अंतिम लाइन की अंतिम चरण चल रहा है कि जो मार्गणा स्थान है वो मार्गणा स्थान जो है वो मेरे नहीं है। अब देखो जैसे गति में मनुष्य गति की जो परिणति है वो जीव की शुद्ध परिणति नहीं है। मनुष्य गति की जो अवस्था है वो शुद्ध जीव की अवस्था नहीं है। क्या है मनुष्य गति की अशुद्ध अवस्था? जो वो मनन करता है, जो वो अपने बारे में सोचता है, विचारता है, ये उसकी शुद्ध अवस्था नहीं है। चारों गति की अपनी अपनी अवस्था होती है। मनुष्य के सामने घास और रोटी रखी जाए तो बोलो क्या खाएगा वो? रोटी खाएगा, घास क्यों नहीं खाएगा? और जानवर के सामने रोटी और घास रख दो तो क्या खाएगा? अच्छा, जानवर के सामने तम्बाकू रखो और घास रखो तो क्या खाएगा? घास खाएगा, क्योंकि वो जानता है तम्बाकू किसका भोजन है? हाँ, वो मेरा भोजन, ये मनुष्य का भोजन है, हमारा भोजन नहीं। हम तो सात्विक जीवती है। और मनुष्य के सामने तम्बाकू और घास रख दो, वो क्या खाएगा? बोले हम तम्बाकू खा लेंगे, घास नहीं खाएंगे। क्योंकि मुझे पता है कि ये घास किसका भोजन है। हाँ, देखो देव के सामने 56 प्रकार का भोजन बना के रख दो तो उसे एक भी खाने के परिणाम नहीं जाएंगे, क्योंकि देव की आत्मा की अवस्था ही ऐसी है। देवत्व की आत्मा की अवस्था ऐसी, उसे आपके 56 प्रकार के भोजन में कोई परिणाम नहीं जाएगा। और मनुष्य के सामने रख दो तो खाने के सारे परिणाम जाएंगे। ठीक है, तो परिभाषा क्या बनती है? क्या बनती है परिभाषा? जैसे मनुष्य गति की परिभाषा बनाए, कर्मकांड जीवकांड दोनों मिलाकर के। मनुष्य नाम कर्म के उदय से जीव की जो अवस्था विशेष होती है उसे मनुष्य गति कहते हैं। देव गति नाम कर्म के उदय से देव की जो अवस्था होती है उसे देव गति कहते हैं। त्रियंच गति नाम कर्म के उदय से जो त्रियंच की अवस्था होती है उसे त्रियंच गति कहते हैं। नरक गति नाम कर्म के उदय से जो जीव की अवस्था विशेष होती है उसे नरक गति कहते हैं। अब दो परिभाषा है इसमें। मनुष्य गति नाम कर्म, तो नाम कर्म निमित्त मिला, मनुष्य गति की ऐसी बनावट बनी, त्रियंच की उस प्रकार की बनावट बनी, देव की उस प्रकार की बनावट है। तो मनुष्य गति नाम कर्म का उदय, उनकी देव गति की नाम कर्म का उदय। तो देव गति के जो परिणाम पा रहे हैं वो मनुष्य गति के नहीं पाए जा रहे। जो मनुष्य गति के जो परिणाम है वो देव गति के नहीं पाए जा रहे। जो त्रियंचों के परिणाम है वो मनुष्यों के परिणाम नहीं पाए जा रहे। क्यों? क्योंकि उसकी अवस्था के उसी रूप के परिणाम हैं। और यहाँ ये कह रहे हैं चारों गतियों के जो परिणाम हैं जीवस्य नत्थि, क्योंकि चारों गति कार्मिक है, सभी पुद्गल के परिणाम हैं। और पुद्गल के परिणाम से होने वाले जो परिणाम, उस अवस्था के होने वाले जो परिणाम है वो मेरे परिणाम नहीं है।
गाय को एसी रूम में रख दो, बहुत सुंदर महल बनाओ, गाय को बहुत अच्छे बढ़िया बीच में बैठा दो, घास फूस भी रख दो, एसी भी चला दो सुंदर महल में, तो क्या अनुभूति कर रही होगी? हाय मेरा कितना पुण्य का होता है, इतने बड़े महल में, इतने सुंदर महल में रह रही हूँ, इतना बढ़िया सुंदर फर्श है और इतनी बढ़िया सब चीज़ें हैं। ये ऐसा सोच रही होगी वो सोच रही गेट खोलो और हम कब कहाँ जाएं, हम अपने स्थान में जाएं। उसको जंगल में अच्छा लग रहा है, उसको वन में अच्छा लग रहा है, उसको खुले आसमान में अच्छा लगता है, उसको तुम्हारे महल से कोई लेना देना? एक नौकर घास जाए और एक सेठ जी घास डालने जाए तो उसको सेठ से मतलब नहीं है, उसको नौकर से मतलब नहीं, उसको किसको मतलब है? घास से मतलब। उसको तुम्हारी इन चीज़ों फीलिंग से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसकी तिरंज गति की अवस्था ही ऐसी है कि वो उससे ज़्यादा सोच ही नहीं सकता वो। और एक मनुष्य को अच्छे महल में बैठा दो और फिर ले जाके जंगल में जाके बैठा दो, उससे कहाँ की फीलिंग अच्छी लगेगी? कहाँ तुम जंगल में लेके आ गए, दिमाग खराब है तुम्हारा है? वो इतना सुंदर घर था, आराम से बैठे थे, पलंग था, एसी थी, बढ़िया भोजन पानी, नौकर चाकर सब बढ़िया, अच्छा लग रहा था। और तुम क्यों? क्योंकि मनुष्य गति में उसी प्रकार की फीलिंग होती है। तो हर गति की अपनी एक फीलिंग होती है। ये हाँ ये कह रहे हैं जो फीलिंग का तू अनुभव करता वो तेरी आत्मा की योग्यता है, लेकिन वो फीलिंग तेरी शुद्ध नहीं है। वो चारों की चारों फीलिंग जो है कार्मिक हैं, पुद्गल के परिणाम हैं, वो तेरे परिणाम नहीं है। इसलिए इस फीलिंग को अपनी फीलिंग नहीं समझना, इस अनुभव को अपना अनुभव नहीं समझना, क्योंकि शुद्ध आत्मा की अनुभूति में ऐसा परिणाम देखा गया नहीं है। इसलिए जीवस्य न मग्गणा ठाणया। अब मार्गणा को पूरा एक एक खुलासा करते करते समझो अब, ठीक है ना? तो जीवस्य ना गई मग्गणा, गई मतलब गति मांगना, तो जीव की गति मांगना नहीं है। अब आ जाओ जीव की, जीवस्य नथि इंद्री मार्गणा, जीव की इंद्री मार्गणा भी नहीं है। ये 5 जो इंद्रियां हैं वो मेरा शुद्ध जीव स्थान नहीं है। मैं इंद्री सुख नहीं अतीन्द्रिय सुख भोगने वाला हूं, वो मेरा स्वभाव है, वो मेरा शुद्ध चैतन्य का स्वभाव है। पर इंद्रिय सुख भोगना पराधीन सुख भोगना है, और वो इंद्रिय सुख जो है वो मेरा सुख नहीं है। एक द्रव्य इंद्रिय होती है और एक भाव इंद्रिय होती है। जो संरचनाएं बनी हुई हैं पौदलिक, वो किसकी है? द्रव्य इंद्रिय है। और इसके निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में जो क्षयोपम पाया जाता है, उस इंद्रिय में जो सेंसर पाया जाता है, जो जानने की शक्ति पाई जाती है, उसे हम कहेंगे भाव इंद्रिय। क्या कहेंगे? भाव इंद्रिय कहेंगे। द्रव्य इंद्रिय और भाव इंद्रिय दोनों में नहीं हूं, मैं तो अनिंद्रिय और अतीन्द्रिय हूं। क्या हूं? अनिंद्रिय और अतीन्द्रिय मेरा स्वभाव है। द्रव्य इंद्रिय का अभाव तो अनिंद्रिय है और भाव इंद्रिय का अभाव तो अतीन्द्रिय है। कुछ समझ में आया नहीं आया? नहीं आया? अनिंद्रिय कहाँ लगाएंगे? जो इंद्रिय मेरी नहीं है मैं अनिंद्रिय हूं। तो कौन सी अनिंद्रिय? ये आंख नाक कान मेरी इंद्रिय नहीं है, द्रव्य इंद्रिय भी मेरी इंद्रिय नहीं है, ये तो शरीर की इंद्रिय है, इसलिए मेरी इंद्रिय नहीं है, इसलिए मैं अनिंद्रिय हूं। बोलो क्या है? अनिंद्रिय। और इसके निमित्त से जो आत्मा में देखने सुनने जानने सूंघने छूने आदि की जो शक्ति या मेरी प्रकट हो रही थी आत्मा में, वो मेरी जो भाव इंद्रिय है वो भी मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं अतीन्द्रिय हूं। तो भाव इंद्रिय का अभाव तो अतीन्द्रियपना प्रकट होगा, और द्रव्य इंद्रिय का अभाव तो अनिंद्रियपना प्रकट होगा। करना नहीं करना? मन को भी अनिंद्रिय कहते हैं, अनिंद्रिय कहते हैं, लेकिन द्रव्य इंद्रिय की संरचना की बात चल रही है अभी।
द्रव इंद्रिय नहीं है तो अनिंद्रिय है। मन भी तो द्रव इंद्रिय है। मन भी क्या है? द्रव इंद्रिय है। तो 5 इंद्रिय मन, इस सारे के अभाव का नाम अनिंद्रिय। और इससे उत्पन्न होने वाली जो शक्ति क्षोभसम आदि जो है आत्मा में, वो भी अभाव, तो उसका नाम अतीन्द्रिय। तो शुद्ध जीव में तो हमने इंद्रियपना और अतीन्द्रियपना देखा है, लेकिन ये इंद्रिय मांगना जीव की नहीं है। तुम्हारी आंख नाक कान है, तुम आंख नाक कान से देखने जानने वाले हो। आंख से देखते हो, कान से सुनते हो, घृणा से सूंघते हो। ज्ञान तुमको इंद्रियों से होता है कि आत्मा से होता है? इंद्रिय माध्यम है। महाराज जी ये महल बहुत सुंदर है। अच्छा, महल सुंदर है कि आंख सुंदर है? आंख सुंदर है कि अंदर बैठी आत्मा सुंदर है? आंख देख रही कि आत्मा देख रही? और आत्मा देख रही तो आंख की आवश्यकता क्या है? सिद्ध भगवान लोकालोक को देख रहे हैं तो वहां तो आंख नहीं बनी ना। लोकालोक में जितने भी जीव हैं उनकी आवाज भी सुन रहे हैं, सबको जान रहे हैं कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कह रहा है। नहीं जान रहे? बताओ। हर चीज की पर्याय जान रहे हैं ना वो, तो फिर भी उनके कान नहीं है, फिर भी जान रहे हैं। हर प्रकार के इंद्रिय के जितने भी विषय हैं उन सब विषयों को जान रहे हैं, वो देख रहे हैं, वो जान रहे हैं, लेकिन फिर शरीर तो नहीं है वहां पर। फिर कैसे दिख रहे, जान रहे भाई? शुद्धात्मा गायक स्वरूप है, वो देखती और जानती है। ये शरीर जो है ये तो मेरे देखने जानने में बाधा है, साधक नहीं है। क्या है? क्योंकि जितना मुझे देखना जानना चाहिए वो इतना देखना जानने नहीं देता है। तो इस बाधक तत्व को अपना तत्व क्यों मानना? महाराज जी हम आपको क्या बताएं, क्या बताओ? हमारे यहाँ पर एक ऐसी खिड़की है, खड़े हो जाओ तो सब दिखता है। क्या दिखता है? सब दिखता है। हाँ सब दिखता है। सब कैसे दिखता है भाई? सारा संसार नहीं, संसार नहीं मतलब सामने का जितना है वो दिखता। तो थोड़ी तो दिख रहा है, सब कहाँ दिख रहा है? तो ये आंख भी कैसी है? खिड़की है। किसी घर की खिड़की लोकेशन थोड़ी अच्छी होती है तो ज़्यादा दिख जाता है, किसी की लोकेशन अच्छी नहीं है तो थोड़ा सा कम दिखता है। लेकिन भाई मुझे बता, तो खिड़की की महिमा गाएगा कि अपनी महिमा गाएगा? खिड़की देखती है कि तू देखता है? ये तो कंफर्म करो पहले। खिड़की देखती है या तेरे शरीर में लगी जो आंख है वो देखती है? हाँ महाराज ये बात, खिड़की नहीं देखती। तू तो कह रहा था खिड़की सब दिखता है, तब तेरी बात तो गलत हो गई। तो कौन देखता है? आंख। अब आंख देखता है तो मुर्दे की आंख भी देखे। आत्मा निकल गई, उसकी आंख खुली हुई है, उससे बोलो भैया पहचान रहे हो? तो क्या बोलेगा? वो तो डेड हो गया, अब क्या पहचानेगा वो? पहचानने वाला ही चला गया, जानने वाला ही चला गया, देखने वाला ही चला गया। अब वो आंख क्या देखेगी? तो आंख नहीं देख रही थी। आंख तो ये चश्मे की तरह है। चश्मा लगा लो थोड़ा और साफ और स्पष्ट दिखने लगता है, ऐसी वो आंख काम कर रही चश्मे की भांति। कान में सुनाई नहीं देता, क्या लगा लेते हो? मशीन लगा ले, थोड़ा और थोड़ा अच्छा सुनाई देने लगता है। ये तो उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन देखने वाला तो कौन है? वो आत्मा है। तो इंद्रियों से जितना जाना जा रहा है वो सभी पुद्गल के परिणाम हैं। किसके परिणाम है? पुद्गल के परिणाम है। क्योंकि शुद्ध जीव में इतना कम जानना देखना हमें देखा नहीं गया। हमने तो वहां पर अनिंद्रिय और अतीन्द्रिय रूप से जानना देखना, पूर्ण दर्शन और पूर्ण ज्ञान को हमने वहां पर देखा है, अधूरे को
नहीं देखा। इसलिए इंद्रिय जो स्वभाव है, इंद्रिय के जो विषयों के जानने का जो है वो अधूरा है, वो पूर्ण नहीं है। जीवस्य नत्थि इंद्रिय मार्गणा, जीव की इंद्रिय मार्गणा भी नहीं है। ठीक है, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु स्रोत आदि जो हैं ये 5 इंद्रियां हैं और इनके जो विषय हैं स्पर्शन रसना घ्राण ये जो विषय हैं रूप रस आदि ये भी जीव के नहीं है। यद्यपि इस द्रव्य इंद्रिय के सहारे से सहकारी से आत्मा में उस रूप जानने की शक्ति पाई जा रही है, देखने की सुनने की शक्ति पाई जा रही है, लेकिन जो शक्ति पाई जा रही है वो शुद्ध जीव की ना होने के कारण उसे हम आत्मा के शुद्ध आत्मा की शक्ति नहीं मानते। गति हो गया, इंद्रिय हो गया, अब गई इंद्रिय सो काय। काय मतलब शरीर। जो शरीर है, जो काया है, वह काया भी जीव नहीं है, क्योंकि काया का तो स्पष्ट है ही है। जो कायावान है पुरुषाकार है, कोई स्त्री आकार है, ठीक है ना। जो आत्मा है जो जिस आकार में जाती है, मतलब शरीर में जाती है उस आकार रूप होती है, तो आत्मा को उस रूप से नाम बोला जाता है। ठीक है। औदारिक काय, औदारिक काय मतलब जो उदार हो, जो रुके और रोके, किसी को से टकराए या कोई उससे टकरा जाए, वो शरीर कौन सा कहलाता है? औदारिक काय। तो हमारा शरीर कौन सा है? हम अभी टकरा जाएंगे, किसी से टकरा जाएंगे, कोई हमसे टकरा जाएगा, तो औदारिक काय है। ठीक है ना। ऐसा औदारिक काय जो है वो मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो टकराने वाला बिल्कुल नहीं हूँ, मैं किसी से रुकने वाला नहीं हूँ और कोई मुझे रोक सकता नहीं है। ऐसा मैं आत्मा हूँ। और यदि इस काया में रहकर के मुझे कायावान कहा जा रहा है तो वो कायावान भी मैं नहीं हूँ, यद्यपि इस काया के कारण मैं रुका हूँ, यद्यपि इस काया के कारण मैं काय रूप हूँ, उस आकार रूप हूँ, लेकिन उस आकार रूप होकर के भी मैं कायवान नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध जीव में नहीं देखा गया। सिद्ध दशा में काया कहाँ देखी? वो तो अशरीरी बोलते ना, ठीक है ना। शरीर और शरीरी, शरीरी किसे कहते हैं? शरीर और शरीरी। अशरीर और अशरीरी किसे कहते हैं? शरीर काया है और शरीरी आत्मा है। उस शरीरी के शरीर के साथ रहे तो शरीरी है। शरीर के साथ होने के कारण, जैसे बोलो देह देही, तो देही कौन है? आत्मा। देह के साथ रह रही इसलिए, देह को धारण कर रहे इसलिए देही कहला रही है। तो देखो हमें देही बोला जा रहा। शुद्ध जीव देही है क्या? शुद्ध जीव तो विदेही है। क्या है? विदेह, देह नहीं। अब देह नहीं तो देह को धारण करने वाले भी नहीं है, तो वो विदेही है, मतलब वो शुद्ध है। शरीर धारण नहीं करती इसलिए अशरीर है, और अशरीर होने के कारण वो अशरीरी है। तो शुद्ध आत्मा को अशरीरी कह रहा, मतलब शुद्ध आत्मा ही अशरीरी है, कोई और दूसरा बाह्य शरीर नहीं है। बात समझ में आई ना। तो मैं तो वो हूँ, इसलिए अशरीरी क्यों, शरीरी कहना ये हम स्वीकार नहीं करते शुद्ध जीव में, क्योंकि शुद्ध जीव में ऐसी शरीर की अनुभूति देखी गई नहीं है। कोई मुनिराज हैं शुद्ध उपयोग में हैं, और उस शुद्ध उपयोग की दशा में वो शरीर की अनुभूति नहीं कर रहे हैं। तो जब शरीर की अनुभूति नहीं कर रहे हैं तो शरीर के आकार की अनुभूति भी नहीं कर रहे हैं, पुरुषाकार की अनुभूति भी नहीं कर रहे हैं,
तो वो पुरुषाकार, वो शरीर मेरा नहीं है फिर, क्योंकि शुद्ध अनुभूति करने वालों को ऐसा शरीर का अनुभव आया नहीं है, अनुभूति में नहीं आया है। कुछ बात समझ में आ रही ना? इसलिए शुद्ध जीवस्य नथि काया मग्गणा, शुद्ध जीव की किसी प्रकार की काया नहीं होती। अब वो देव की काया हो, चाहे मनुष्य की काया हो, चाहे त्रिंश की काया हो, चारों गतियों की काया लगा लीजिए आप। और जो चारों गतियों की जो काया है वो अशुद्ध जीव की है। अशुद्ध जीव उसमें रह रहा है, इसलिए कायवान है। मुझे कायवान कहा जा रहा है, वो इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मैं अपने आप को अशुद्ध करके बैठा हुआ हूं। भाई आपको कैदी ऐसी थोड़ी कह दिया जाएगा। अपने आप को कैद में डालोगे तो क्या कहलाओगे? जुर्म करोगे ना, और जुर्म करोगे तो हथकड़ी लगेगी, जेल के अंदर जाओगे, तो तुम्हें क्या बोला जाएगा? बोलो। लेकिन तुम सही बताओ, क्या वो जीव कैदी है क्या? वो कैदी तो नहीं है, लेकिन कैद में होने के कारण उसे क्या कहा जा रहा है? कैदी कहा जा रहा है, क्योंकि तुमने जुर्म किया है। ऐसे ही तुमने शरीर में जन्म लेने की, संसार में जन्म लेने का जुर्म किया है। तुमने जुर्म किया है। क्या जुर्म किया है? देना है तो दीजिए जन्म जन्म का। नहीं, बोलते समय भी ये नहीं सोचते हो कि किससे बोल रहे हो और कितने जन्मों की बात कर रहे हो। तो मेरे से कह रहे जन्म जन्म का साथ देना, इसका मतलब मुझे भी तो जन्म जन्म धारण करना पड़ेंगे भाई। मतलब तुम अनंत जन्म धारण करो तो मेरी भी छुट्टी है, अनंत जन्म मैं भी धारण करूं, क्यों साथ देना पड़ेगा। तुमने फेरे फेरे और कहा कि मैं 7 जन्मों तक, अनंत जन्मों तक तुम्हारे साथ रहूं। सुनो मेरी बात ध्यान से, जो साथ रहने की भावना भाते हैं वो निगोदिया जीव बनते हैं। कौन बनते हैं? क्योंकि निगोदिया जीव हम सब साथ साथ, क्या है फार्मूला? एक साथ जन्म लेते हैं, एक साथ मरण करते हैं, एक साथ श्वास लेते हैं। जो ऐसा भावना रखते कि हम सब साथ साथ रहेंगे, हम सब साथ साथ जिएंगे, हम सब साथ साथ मरेंगे, बेटा क्या बनोगे? वहाँ एक साथ जन्म लेना, एक साथ मरण करना, एक साथ श्वास लेना, सब कुछ एक साथ करना, सब खाना पीना सब एक साथ करना, कोई दिक्कत। हम सब साथ साथ खाएंगे, हम साथ साथ रहेंगे, हम साथ साथ घूमेंगे, हर काम ये सब कर रहे हैं। कहाँ जाने की है? निगोद में जाने की। सुनो, और भी फैसिलिटी है वहाँ पर। तुम इतने साथ साथ अपनी घनिष्ठता बनाओ कि तुम सब बहुत और शरीर एक। तुम बोलते हो ना, क्या बोलते हो? महाराज इनके 2 शरीर हैं पर आत्मा तो, अब वहाँ उल्टा बोलेंगे अपन। वहाँ क्या बोलेंगे? क्या घनिष्ठता बनाई तुमने कि वहाँ पर आत्मा तो बहुत, शरीर एक। देखो इतनी तुमने प्रेम बरसाया, इतना वस्तु से, व्यक्ति से प्रेम तुमने किया कि हम साथ साथ जिए, साथ साथ मरेंगे तुम्हारे लिए। तो कितना कर्म का बंध बंधा कि बेटा तुम्हें 2 शरीर भी नहीं मिलेगा, अब अलग अलग शरीर नहीं। अब एक काम करो, हम तुम्हें एक शरीर देंगे और अनंत अनंत जितने जीवों ने ऐसी भावना भाई है, जितने जोड़े होंगे, जितने प्रेमी होंगे, जितने ऐसे लोग होंगे, उन सब को उठा करके हम कहाँ पे जन्म दे देंगे? एक आलू में, और आलू के भी एक तिनके में, एक सुई की नोक बराबर, वहाँ पर हम जन्म दे देंगे। सब एक साथ एक फैमिली बन के रहो। श्वास लो, श्वास छोड़ो, जन्म लो, मरण करो, एक काम करते रहो बस। कब तक? अनंत काल कर सकते हो भाई साहब, कोई दिक्कत थोड़ी है। तुम तो कह रहे थे 7 जन्म,
और हम तो कह रहे अब कब तक रहो, अनंत काल तक एक साथ रहो। नो भैया, काय मार्गणा मैं नहीं हूं, मेरी नहीं है। और काय से जो प्रेम करेगा उसे ऐसी काया मिलेगी। इसलिए ध्यान रखना, काय मैं नहीं हूं, काय मेरा स्वरूप नहीं है, मैं अकाय हूं। क्या हूं? शरीर नहीं हूं, अशरीर हूं। देह नहीं हूं, अदेह हूं। ये शुद्ध जीव का अदेह स्वभाव है। देह में रहना जीव का स्वभाव नहीं है, विदेह में रहना जीव का स्वभाव है। बोलो, देह जाना चाहते हो कि विदेह जाना चाहते हो? कौन क्षेत्र जाना चाहते हो? किस क्षेत्र में रहना चाहते हो, देह के क्षेत्र में कि विदेह के क्षेत्र में? हाँ, शिवंदर स्वामी है, वहाँ चले जाए, क्या प्रॉब्लम है, कल्याण हो जाएगा। सही में, इसलिए नाम ही विदेह है वहाँ पे। सबको विदेह होना जाना वहाँ पे। विदेह क्षेत्र जाने का मतलब है सबको क्या होना है? देह से मुक्त होना है, विदेही होना है, इसलिए वहां पर जाना है। और हमें भी वहीं जाना है। जब ये पढ़ेंगे, ये जानेंगे, ये समझेंगे, ओहो ये शरीर से मोह नहीं, क्योंकि शरीर में तो हूं नहीं, जीवस्य नत्थि, ये शुद्ध जीव में तो ये पाया नहीं जाता। अनंत आनंद सिद्ध भगवान हैं, उनके शरीर नहीं है तो क्या उनका अस्तित्व नहीं है? बोलो, क्या अस्तित्व नहीं है? उनका अस्तित्व है, और वो अनंत अनंत काल के लिए अस्तित्व है। सुनो, हमारे शरीर का अस्तित्व नहीं है। अभी छूट जाएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। कितने शरीर धारण कर लिए? जग दो दिन का रहने बसेरा भैया। ये 2 दिन का है ना, काया छूटी, फिर दूसरी काया, फिर तीसरी काया, बस ऐसे अनंत अनंत धारण करते रहो बस। तो बोले नहीं, जीवस से मगन ठाना न के, जीव की कोई मार्गणा स्थान नहीं, अर्थात काय मार्गणा स्थान भी जीव का नहीं है। इसलिए देह के प्रति राग छोड़ो, द्वेष के प्रति मोह, देह के प्रति द्वेष मोह आदि भाव छोड़ो, और अपनी आत्मा में जब ध्यान करो तो ये शरीर की काया का ध्यान मत करो, इस काया का ध्यान नहीं करो, चिंतन करो, आत्मा का चिंतन करो, अपने स्वरूप का चिंतन करो, अपने क्षमा, उत्तम, मार्दव, आर्जव, शौच, ये 12 भावना, इनका चिंतन करो। जो तुम्हारी प्रॉपर्टी है तुम उसका चिंतन करो, काया से मोह छूट जाएगा। शेष भी जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धो। हे जनवाणी भारती तोह जपो दिन रेन, जो तेरी सरना धरे शोभा वे सुख चैन। सबको बहुत मंगल आशीर्वाद। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।